हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। लास्ट चैप्टर हमने स्कूल में पढ़ा दिया था, आपको इसको आज पढ़ाएंगे। देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड हो गया था। स्टार्ट करते हैं। आप अपनी साइंस की बुक ओपन करके पेज नंबर 84 पे ऑन करके पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसे आप पढ़िए, ठीक है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसा आउट ऑफ अटेम्प्ट होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं, या फिर उसकी शेप में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ की स्पीड को हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये फोर्स होता है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ फुटबॉल मैच। आप सभी लोगों ने फुटबॉल मैच को भी देखा है। इन अ फुटबॉल मैच में क्या होता है? आ प्लेयर यूजेज फोर्सेस टू हिट द फुटबॉल एंड द गोल कीपर यूजेज फोर्स टू स्टॉप इट। तो एक प्लेयर क्या करता है, एक फोर्स के थ्रू क्या करता है, वो फुटबॉल को हिट करता है। और जो गोल कीपर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो भी अपना एक फोर्स लगाता है और वो इसको ही रोक लेता है ना। जैसे आप अगर क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं तो क्या होता है कि आप एक फोर्स से बैडमिंटन में कॉक को जो है मारते हैं, हिट करते हैं। और क्रिकेट में आप भी जो है आप बैट से बॉल को हिट करते हैं। और फुटबॉल में क्या होता है, आप पैर से बॉल को हिट करते हैं। तो वो बताया गया है कि विदाउट फोर्स जो है किसी भी चीज़ में पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, या उसमें आप जो है उसको मूव ऑन नहीं करा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन मूव ऑब्जेक्ट्स और चेंज देयर शेप। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं और उसको मूव करा सकते हैं, उसके शेप को बदल सकते हैं बाई अप्लाइंग फोर्स। कोई भी अप्लाई फोर्स लगा करके हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो मूव कर सकता है और उसमें चेंजिंग भी हो सकता है उसके शेप में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और मूव, to change the position or the direction of an object, or to increase or decrease its speed। देखिए इसको बताते हैं। फोर्स क्या करता है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो वो रोक सकता है, ठीक है, या उसको मूव करा सकता है। फिर आगे बताया गया है चेंज द पोजीशन, उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकता है, और डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन को भी। तो फोर्स क्या करता है, किसी चीज़ को रोक सकता है, उसको मूव करा सकता है, और उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और फिर आगे लिखा है और इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, और डिक्रीज मतलब होता है कम करना। क्या कर, उसकी स्पीड को, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, कार कोई चलाता है, या फिर कोई बाइक चलाता है, तो बाई फोर्स जब उसमें लगाया जाता है तो इंजन एक फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। और उसके थ्रू वो जो स्पीड है उसकी बढ़ती है। अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आप भी एक फोर्स लगाते हो, उससे उसकी स्पीड कम होती है, वही यहाँ बताया गया। इन ब्रीफ अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, फोर्स को जो है यहाँ पे नीचे डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ फोर्सेस, ये लिखा है अ पुश और पुल एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, एक एक्टिंग होता है, एक एक्ट होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो अब देखिए किस प्रकार के फोर्स काम करते हैं। इन नेचर देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑल द टाइम, ठीक है। एक्चुअल में बेटा फोर्सेस कई प्रकार के होते हैं, बट आप नेक्स्ट क्लासेस में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको इसके बारे में और जानने को मिलेगा। और ये जो सिलेबस है ये नाइन्थ में भी है, इंटर में भी है, बट ये अभी फोर्थ क्लास में एक जो है जीरो लेवल पे ये बताया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या ये कह रहे हैं कि टू मेन टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में हमेशा उसको एक्ट करते हैं, मतलब उसको प्रभाव करते हैं, ठीक है। उसमें कोई ना कोई जो है एक्टिंग होती रहती है, ठीक है। दीज फोर्सेस आर ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं और फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेविटी के बारे में समझते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी, द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स होता है जो कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, अगर कोई भी जैसे इसमें सेब लगा है, अगर ये सेब नीचे गिरता है, ठीक है, आप कोई भी चीज़ फेंकिए तो अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है।
इसको आप आगे क्लास में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि अर्थ जो होता है सभी चीज़ों को एक फोर्स अप्लाई करती है और वो अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। When we throw a ball into the air, आगे बताया गया जब हम किसी भी बॉल को एयर में थ्रो करते हैं, इट्स फॉल ऑन ग्राउंड, ये ज़मीन पर गिर जाती है। दिस इज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द अर्थ पुल्स इट्स डाउन, अर्थ उसको नीचे खींच लेती है। दिस फोर्स डेट द अर्थ एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो इस फोर्स को जो कि अर्थ जो है एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या फिर ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है? सिमिलरली यू फाइंड दैट यू कैन नॉट जंप बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट। ठीक है, आप ये अक्सर पाते हैं जब आप जंप नहीं कर सकते हैं एक सर्टेन हाइट पे, तो फ्रूट्स एंड लीव्स ऑलवेज फॉल डाउनवर्ड्स ऑन देयर ओन। ठीक है, तो फ्रूट्स और लीव्स जो होते हैं, पत्तियां, वो भी हमेशा कहाँ? नीचे गिरती हैं। तो क्या बताया जा रहा है? फिर से देखिए, मतलब आपको हमेशा ये फाइंड आउट होता है कि आप एक मैक्सिमम हाइट तक ही जो है जंप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है जंप करते जाएं तो आप जो है बहुत ऊंचे तक चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक जो है निश्चित हाइट होती है जहाँ तक कोई भी इंसान जो है जंप कर सकता है। ठीक है, उसको बताया गया। इसलिए क्योंकि पृथ्वी, अर्थ जो होती है उसको अपनी तरफ खींचती है। अगर अर्थ ना खींचे तो क्या हो? व्यक्ति तो सीधे सीधे आसमान में उड़ के चला जाए ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस नाते क्या होता है कि अर्थ खींचती है, उस नाते वो नीचे आ जाता है। अब देखिए, फ्रूट्स और लीव्स जो होते हैं वो भी हमेशा नीचे की तरफ आते हैं। ऑल दिस हैपन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सभी जो घटनाएं होती हैं बच्चों, ये होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ये जो होता है, पहली बात तो ये अर्थ इसको अप्लाई करती है, पृथ्वी अप्लाई करती है। ये एक ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। आप कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आनी है। तो ये क्यों आती है? क्योंकि अर्थ जो होती है एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है, एक और बात बताना चाहेंगे आप लोग को। देखिए, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप इसको बड़े ही इत्मीनान से और शांति से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इस नाते आप इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, और जब इसको स्कूल अगर इधर ओपन होते हैं तो इसको हम फिर से रिवाइज भी करा देंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। When two surfaces are sliding or moving against each other, they exert a force called the force of friction on each other. अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो सरफेस आपस में स्लाइड करते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो जो है एक दूसरे पे लगता है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आप स्लाइड करिए, आप किसी फर्श पर स्लाइड करिए, आप जो है कोई चीज़ रोल कर दीजिए, या फिर बॉल जो है आप फर्श पे लुढ़काइए उसको, या फिर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके टायर जो होते हैं उनका जो रोड से कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो जो रोड से कांटेक्ट होता है, एक सरफेस होता है वो, तो दोनों क्या होते हैं? टायर और रोड दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं। तो इस को हम क्या कहते हैं? ये जो होता है फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब गाड़ी आगे की तरफ चलती है तो रोड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, तो वही बताया जा रहा है कि ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द टू सर्फेसेस एक्सर्ट दिस फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों सरफेस क्या होते हैं? जो उनका फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है, लगता है वो। दिस फोर्स रेजिस्ट्स द मूवमेंट ऑफ वन सरफेस ऑन द अदर। यह जो फोर्स होता है वो अपने मूवमेंट को एक सरफेस पे एक दूसरे के अपोजिट में लेके जाता है। ठीक है, देयरफॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है उसको हम फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, मतलब ऐसा फोर्स जो रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ पे स्लाइड करेंगे तो एटलीस्ट आप जाके रुकेंगे, तो वो कौन सा फोर्स आपको रोकता है? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस आपको रोक देता है बाद में जाके, नहीं तो आप स्लाइड करते ही चले जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फ्रिक्शन स्लोज डाउन मूवमेंट, फ्रिक्शन क्या करता है, मूवमेंट को स्लो करने काम करता है। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन वुड हैव केप्ट मूविंग फॉरएवर। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो, ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन है वो हमेशा चलता रहे। अगर कोई भी चीज़ चल रही है चलती रहे, ठीक है, अगर इसलिए फ्रिक्शन जरूरी होता है, ठीक है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो आपने साइकिल में पैडल मार के साइकिल चलाया है तो साइकिल देखिए अपने आप धीरे धीरे स्लो होती है। क्यों? क्योंकि साइकिल का जो टायर का पहिया होता है, जो रोड होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्रिक्शन एक फोर्स लगता है, उस वजह से नहीं तो साइकिल क्या हो, चलती जाए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है। अच्छा ये बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये सरफेस से भी निर्भर करता है। जो सरफेस होता है अगर रफ सरफेस होगा तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है, ठीक है। अब देखिए रफ सरफेसेस लाइक आ कारपेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। जो रफ सरफेस होता है जैसे कारपेट एक हो गई, वो क्या करता है, ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, देन स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस की अपेक्षा। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कारपेट पर स्लाइड करें, ठीक है, या फिर किसी चटाई पे स्लाइड करें या फिर किसी फील्ड पे स्लाइड करें, और उसकी अपेक्षा अगर आप किसी जो है फर्श पे या किसी जो है मॉल में जो है आप जा कर के उसकी फर्श पे स्लाइड करते हैं तो आपको वहाँ पे फ्रिक्शन कम मिलेगा और रफ एरिया पे आपको फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए लाइक का ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब बने होते हैं, पत्थर के स्लैब बने होते हैं या फिर आइस स्लैब होते हैं, तो आइस स्लैब और जो ग्लास स्लैब होता है वहाँ पे आप जो है ज़्यादा स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन रफ सरफेस पे आप स्लाइड कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है और ग्लास स्लैब पे या फिर आइस स्लैब जो होते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। आपका जो आगे का लेसन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर देंगे। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। ओके बच्चों, थैंक यू।